तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी यार? अभी मैंने आप लोगों के लिए शुरुआत की है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के बेस्ट सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस सेशन अपन लेके आए हैं। तो देखते हैं यार क्या है, और ज़्यादा ना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2400 रुपये की 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक 6.14% की दर रेट से कितने समय में वार्षिक ब्याज से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? तो ऐसा ही बताना आपको, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अपने एसआई का है। जैसे आपके पास क्या दिया है, सॉल्यूशन आंसर। जैसे मूलधन दिया है कितना, 4000 रुपये। मूलधन 2400 रुपये दिया है, और यहाँ पर रेट दी हुई है, रेट 6.14%। तो आप इसको लिख सकते हैं 6×24=25/4। तो 25/4% रेट है। आपको टाइम और दिया हुआ है। जब इसके लिए फॉर्मूला रहता है, जैसे अभी टाइम कितना दिया है उन्होंने, जैसे टाइम दिया है 20 मार्च, कितना 20 मार्च 2019 से कब तक दिया है, 31 मई 2019 तक। तो यहाँ पे आपको डे में दिया है टाइम, तो यहाँ से कितने डे निकल आएंगे, 20। अब यहाँ पे लोगों क्या यहाँ गलती होती है आपसे, जैसे इस मार्च में कितने डे बचेंगे, यहाँ पे 31 तक मार्च खत्म होता है, तो यहाँ से बचते हैं 11। बट एक जो स्टार्टिंग का डे होता है वो ब्याज में काउंट होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास निकल के आएंगे मार्च में 12 डे, प्लस अप्रैल के 30 डे, प्लस के 31 डे मई के लास्ट तक। तो यहाँ से टोटल डे कितने हैं, 73। यानी टाइम दिया है अपने पास 73 डेज। ये आपके पास टाइम दिया। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी। आपको साधारण ब्याज बताना था, अपॉन 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास मूलधन कितना दिया है, 2400 रुपये, और रेट कितनी है, 25/4। 25/4, और टाइम आपको दिया 73 डेज। 73 डेज। अब डेज को आप क्या ईयर में बदलोगे तो कितना, 365। एक साल में कितने 365 डेज होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 100। अब आपको ये काटना है, तो 00 से 00 खत्म, 4 से 6×4 = 6 बार। अब इससे 73 से 65 कितनी बार जाएगा, 5 बार। इससे 5 से 25 5 बार। तो यहां से अपना पास आंसर आ जाएगा कितना, 6×5 = 30। तो अपने पास साधारण ब्याज कितना हो गया, 30 रुपये। दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कैसे। देखो आपके पास मूलधन दिया, रेट दिया, और टाइम, बस टाइम का ही निकालना था, बस सिंपल था। बस यहाँ से 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक दिया। तो आपके पास टोटल डे कितने निकल के आते हैं, यहाँ से क्या फर्स्ट डे को काउंट करते हैं, तो 12, 30 अप्रैल में, 31 मई में, मई में 31 डे हो गए, तो 73 डे टोटल हो गए। तो जब आपके पास तीनों चीज आ गई, टाइम 73 डेज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट हुआ P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो 2400 था P, और रेट दिया तो 25/4, और टाइम दिया तो 73 डेज। तो इसको क्या ईयर में चेंज करना, तो ईयर से भाग दे देंगे, 365 काट के जो भी है 30 रुपये ब्याज बनेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यार बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, बस प्रैक्टिस करनी है। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है, से दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन मतलब एलसीएम, और दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 60 और 5 है। और यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या बतानी है आपको क्या है। जैसे उसमें बोला है, क्या है, एक संख्या एलसीएम कितना दिया है, 60, एलसीएम दिया है 60, और एचसीएफ कितना दिया है, 5। ऐसे उसने एक संख्या दे दी है, लेकिन संख्या आपको निकालना है, बस यही मेन चीज दी है। उसने क्या बोला है, एक संख्या को जब 2 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 10। ये आपने देखा होगा, ऐसे 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 10 आता है। कहने का मतलब यहाँ होता है आपका भाज्य, ये होता है भाजक, और ये आपका होता है भागफल। भागफल, और जैसे यहां से जो निकल के आता है नीचे जो बचता है वो रहता है अपना शेषफल। शेषफल
इस तरीके से। यहां से जो फॉर्मूला क्या बन के आता है, भाज्य बराबर क्या रहता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से रहता है शेषफल, ये फॉर्मूला। तो यहां से अपने पास संख्या कैसे बनेगी, ये भाजक इंटू भागफल, भाजक 2 है और भागफल कितना 10 है और शेषफल 0। तो यहां से संख्या जो निकल के आएगी अपने पास आ जाएगी कितनी, 20। बस एक संख्या अपने पास 20 आ गई, तो एक संख्या आ गई 20। सेकंड संख्या आपको बतानी है क्या है। तो यहां से जो फॉर्मूला रहता है क्या रहता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये अपने पास दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या अपने पास आ गई कितनी 20, सेकंड संख्या आपको बतानी है बराबर एलसीएम कितना 60 और एचसीएफ कितना 5। 20 से 60 कट जाएगा 3 बार। सेकंड संख्या अपने पास आ गई 5 के 15। तो दोस्तों सेकंड संख्या पूछा था, तो ये आ गया आंसर। आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सिंपल ही यार एसएससी जीडी का पेपर, और लेकिन मेन चीज अब टाइम कम कर दिया है और क्वेश्चन भी कम कर दिए हैं, बट स्पीड आना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्यंजक 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/, सरल बताना है आपको, परिणाम निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने दिया है। आंसर आपको जैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे दिया है 3 गुणा 4 प्लस के 1/4 गुणा 5, ये दिया है प्लस के 10 आगे तक दिया हुआ है, कितने तक, प्लस के 1/20 गुणा 21। इस तरीके से जब आपको इस सॉल्व करना है तो क्या करना है, जैसे 1/3 गुणा 4 दिया है, तो इसको क्या लेंगे आप, जैसे इसको तोड़ सकते हो 1/3 माइनस 1/4, इस तरीके से आप तोड़ सकते हो इसको। अब इसको तोड़ने का बस एक ही, इसको मैं सॉल्व करा के बताता हूँ, फिर पूरा आंसर यहाँ से ही निकल के आएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, 3 गुणा 4, तो 4 का इंटू इधर हो जाएगा, 3 का इधर है, यानी 4 माइनस के 3। तो अपने पास ये निकल के यहाँ से बन के जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, 1/3 गुणा 4, ये बन के आ गई। मतलब ऐसी संख्या, इस संख्या को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई है, आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ से इसी तरीके से अगले टर्म को भी 1/4 माइनस के कितना 1/5, इस तरीके से, इसी तरीके से अगले, जैसे आगे टर्म दिए होंगे सेम दिए 3 4 4 5 5 6 7 8, इस तरीके 20 तक है, तो यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ अपन इसको भी तोड़ सकते हैं क्या, 1/20 माइनस 1/21, इस तरीके से। तो जब यहाँ से आपने एक चीज देखी होगी, एक सीरीज बन गई, जैसे ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 1/4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ माइनस का 1/5 है, फिर यहाँ 1/5 होगा प्लस का, तो इस तरीके से ये कैंसिल। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 1/20 होगा और यहाँ अपना प्लस का 1/20 दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से अपने पास जो बचता है वो क्या है, 1/3, सॉरी यार मार्कर दूसरा चेंज कर दें, पता नहीं क्यों मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, तो देख ही नहीं है, देख रहा हूँ। चलो, तो यहाँ से अपने पास सभी कैंसिल हो गया, ये यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ अपने पास जो निकल के आता है वो क्या आता है, 1/3 माइनस के, अब इतना टर्म बचता है 1/21, ये है। अब इसका अपना एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 21 आ गया, 21 इसका एलसीएम आ गया, तो 3 से काटेंगे कितना जाएगा 7, माइनस के 21 से 1, तो यहां से कितना बचेगा 6/21, और कैंसिल कर लो, कितना 3 से कट जाएगा 2/7। दोस्तों ये आंसर आएगा इसका। इस तरीके से सोल्व करना है और निकाल के इस तरीके टर्म बन जाएगा और हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, इसको किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे आपने सुना होगा बोर्ड मास, BODMAS, तो इस तरीके बोर्ड मास, इसमें क्या क्या करते हैं वो चीज जानते हैं। जैसे बी का मतलब ब्रैकेट हो जाता है, ओ का मतलब ऑफ, जैसे इसमें ऑफ लगा है इसको, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग करना, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी जोड़ना, ए का
मल्टीप्लाई सॉरी गुणा होता है, और ए का मतलब ऐड और एस सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। तो इस तरीके से इसके बेस पर अपन इसको सॉल्व करते हैं सवाल को बोर्ड मास का। मतलब सबसे पहले आपको जैसे ब्रैकेट दिया है, बी का मतलब ब्रैकेट, तो आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में अब जैसे यहां से क्या ये ऑफ डिवाइड है, तो लेकिन उससे पहले डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ जो दिया तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 5 के 15 1 16 कितना आ जाएगा 16/5। अब ये डिवाइड है अभी, तो डिवाइड का डिवाइड रखेंगे 2/3 और ऑफ लगा है तो ऑफ का मतलब गुणाम बदल जाता है। इसको करेंगे 2 चौक 8 और 1 9 यानी 9/2 इस तरीके से। तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब इसको आप डिवाइड करोगे किस तरीके से बनेगा ये बराबर, यहां से एक टर्म अपना जो निकल के आएगा 16/5 और इंटू बदल देंगे 1/3 इस तरीके से। तो यहां से बन जाएगा अपना 16/15, ये बन गया। एक टर्म यहां से अपने पास निकल के आ गया 16/15। अब इस तरीके से अगला ये अपना एक निकला रखा है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे 5 से 15 2 17/3, ये डिवाइड है तो डिवाइड का निशान रहेगा। 3 दूनी 3 एकम 3 2 5/3। अब ये ऑफ है तो पहले इसको इनटू में चेंज कर, ऑफ का मतलब इनटू होता है, ठीक है। 416 1 17/4 17/4 इस तरीके से, ठीक है। तो अब 17/85 4 के 12 इस तरीके से। फिर ये इनटू में चेंज होगा कैसे 17/3। अब इसको अपन इनटू में चेंज करेंगे, कितना ये नीचे आ जाएगा 17/85, 4 के 12 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 85। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना 5 बार इसे 4 बार, तो कितना आएगा यहाँ से निकल के जो आएगा 4/5 अपने पास यहाँ से निकल के आ गया एक टर्म। अब अगला देखते हैं ये क्या है, अभी माइनस का निशान है, जैसे यहाँ प्लस का ये माइनस का। 5 से 15 1 16/3 इंटू है 3/4। अब देखो इंटू से पहले डिवाइड सॉल्व होता है, बट इसमें सभी इंटू दिया है तो जैसे बोर्ड मास में लिखा है ना डिवाइड, तब मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ से कितना इंटू में चेंज करेंगे 3 दूनी 6 और 2 8/3 इस तरीके से। अब ये कैंसिल कर लें, ये वाला ये कट जाएगा 4 से, सॉरी ये 8/3 है ना तो ये पलट जाएगा, सॉरी थोड़ा सा क्यों ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो पलट जाएगा 3/8। तो यानी ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 4 से 2। तो यहाँ से अपने पास निकल के कितना आया माइनस का, ये माइनस लगा तो माइनस ले लिया मैंने 3/2 यहाँ से निकल के आया था, ये प्लस का आया था। अब अपन रख लेते हैं, अपने पास तीनों आ गए 16/15 प्लस के 4/5 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 3/2। अब इसका एलसीएम अपन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 30 एलसीएम हो गया, कितना हो 2 16 दूनी 32 5 का 30 तो 6 चौक 24 प्लस के 24 माइनस कितना आ जाएगा 15 3 45 इस तरीके से। तो कितना एलसीएम 30 हो गया था, यहाँ से आया 32 प्लस के 6 बचेगा 6 चौक 24 और माइनस के 45। तो इसको अपन कितना बन जाएगा ये 2 4 6 और 3 5 मतलब 56 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 11/30। तो ये आंसर हो गया दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 16.80। वह धनराशि कितनी है, तो इसने बोला है 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ। जैसे इन्होंने तो आपको बताना है मूलधन बताना है कितना था। ऐसे यहाँ पर क्या है आंसर लिखते हैं अपन, पी आपको बताना है, रेट आपके पास दी है कितनी 8%। इसके 2 तरीके में वो दोनों सॉल्यूशन कराऊंगा। और 2 वर्ष में एसआई और सीआई का 2 ईयर का एसआई माइनस सीआई, मतलब इस तरीके से एसआई माइनस सीआई का डिफरेंट जो दिया है सीआई माइनस एसआई होता है क्योंकि इसका ज्यादा आएगा। कितना आ जाएगा 2 ईयर का सीआई माइनस के एसआई का जो डिफरेंट है 16 पॉइंट कितना दिया 80 ये दिया हो। तो इसके देखो एक तरीका तो ये है, आपको ये डिफरेंट दिया है डी 2 ईयर का
तो इसमें एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर पी तो कितना आर अपॉन 100 का ऑल स्क्वायर, ये वाला, इससे डायरेक्ट आएगा। क्या आपके पास डिफरेंट कितना दिया है 16.80 बराबर के पी कितना है आपको बताना है। रेट आपके पास कितनी है 8/100, ये तो इसको एक बार और लिख लो 8/100, ठीक है। तो इससे हटा के यहाँ मैं 00 कर लेता हूँ, कैंसिल ही करना है, 100 से 100 ये खत्म। और अब 8 से इसको करता हूँ, कितना बन जाएगा 210। फिर और करता हूँ 8 से 4 से कर लेता हूँ 2, और ये कितना बच जाएगा अपना 25। इधर 2 से काट देता हूँ, कितना आ जाएगा 4, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 5, 5 और 10, 105। यानी अब ये इंटू कर दूंगा मैं इधर, कितना 105 इंटू 25, ये यहाँ से जो बचेगा ना यहाँ पे, ये मैंने 2 से खत्म किया तब 105 बच रहा था, और इंटू कितना आ जाएगा 25 पहिया 125 की 25, आंसर कितने बच जाएगी कैरी 1, 25 से कम 25 और 1 26। तो अपने पास आंसर आ गया कितना 26 25, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट 2 ईयर का डिफरेंस SICI के लिए लगाना, इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत रहते हैं तो आपके लिए वीडियो तो बनानी है, कैलकुलेशन का ही खेल है, बस थोड़ी बड़ी चीजें। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल है, रेशो का क्वेश्चन है। कोई अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। उसने बोला है कि दोनों पद दिए हैं, मतलब अनुपात का सवाल है जिसमें उसने दोनों पद दिए हैं, उनका डिफरेंट कितना 45 है, लेकिन वो किसके बराबर है 4/7 के बराबर है, ये उन्होंने दिया है इस तरीके से 4/7 के बराबर है। यानी जो आपकी वैल्यू है ना 4 और 7 के बराबर है, लेकिन इनका डिफरेंट है। अब ये यूनिट में 4 यूनिट और 7 यूनिट, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 3। यहाँ उसने जो 3 की वैल्यू कितनी दी है 45 दे रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15। तो बस वही पूछा था रेशो, तो ये 15 का ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो ये 7 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 15 7 105। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 60/105। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर है तो वही देखना है, इतना टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी करते हैं। समझ में आया होगा आपकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक ईंट की माप, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ईंट की माप दी है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। एक ईंट की माप यानी ईंट का आयतन आप निकालोगे, ईंट की जैसे माप दी है उन्होंने, कितना कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, LVH में रहता है ना, तो बोलिए 28 सेंटीमीटर इंटू लगा के मैं, और कितना दिया 18 सेंटीमीटर इंटू कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो ये ईंट की माप है। अब उन्होंने क्या बोला है कि दीवार बनानी है, और दीवार की भी उन्होंने माप दे दी है। दीवार की कितनी दी है, जैसे दीवार की उन्होंने माप जो दी है वो कितनी दी है 21 सेंटीमीटर 21 मीटर, कितना दिया 21 मीटर इंटू 12 मीटर, और कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अब यहां से आपका आयतन निकल के आएगा, यहां से एक ईंट का आयतन निकल के आएगा। जब आप किसी चीज के टोटल आयतन में, मतलब एक चीज से जैसे भाग देंगे आप, ये दीवार है जैसे इस तरीके की दीवार बनी हुई है, आप इसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं आपको नहीं पता, इस तरीके से ईंटें लगी हुई हैं, कई ईंटें, या दीवार बनी हुई है तो इसमें ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ईंट का क्या है वो दे दिया, आयतन दे दिया, ईंट का आयतन उन्होंने जो दिया है वो कितना है इतना है, और अब ये पूरी दीवार का आयतन इतना दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी ईंट लगी है। तो अगर आप एक ईंट से भाग दे देते हैं, एक ईंट के आयतन से टोटल दीवार के आयतन में, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईंट निकल आएंगे। यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें भाग दे दो, टोटल आयतन है ना कितने 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, यार टाइम कम है तो अब किस तरीके से सोचना। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे जो चेंज बात दी, जैसे इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये खत्म हो गया सेंटीमीटर, बट यहाँ क्या दिया मीटर और मीटर।
जब आप इसको चेंज करेंगे मीटर को, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक मतलब 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो इसमें 1 मीटर की जगह यहाँ 100 का इंटू, तो यहाँ से मीटर खत्म कर लूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से जब यूनिट मतलब सेम होना चाहिए, यहाँ से भी एक और का इंटू हो जाएगा 100 का, तब जाके ये मीटर भी खत्म हो जाएगा। तो ये अब आप काट सकते हो इसको, जैसे 7 से काट, चलो कितना 4 बार और 3 बार। अब 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, ये हो गया, कितना आ गया। और ये 4 से ये 4 खत्म, आपके पास आ गया टोटल। कितनी ईंट है, ईंटों की संख्या ये बताना था ना, कितनी ईंटें लगेंगी, ईंटों की संख्या नहीं हो जाएगी, 3 बचेगा, 4 जीरो, यानी 30,000 ईंटें लगेंगी। ये आंसर होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। जैसे उन्होंने क्या किया था, दीवार का आयतन दिया और एक ईंट का आयतन दिया, टोटल ईंट बतानी है। जब आपको पता है अगर दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, एक ईंट से अपन जब डिवाइड कर देंगे तो टोटल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। कितने में बेची उसने, 3,80,000 रुपए में बेची और 5% की हानि। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे उसने एक कार बेची, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कितना दिया हुआ 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपए उसने दिया हुआ, ठीक है। अब उसने 5% की हानि पर बेची। अब यहाँ से ये अपने पास दिया हुआ एसपी 5% की हानि पर, 5% बराबर क्या हो जाता है, 5% बराबर 1/20। एक तो ये तरीका करने का। आपके पास यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, ये रहता है सीपी, और प्रॉफिट एक का मतलब यहाँ से हानि पर बेची है ना, तो ये लॉस हो रहा है एक का, तो यहाँ आपके पास 19, एसपी कितना हो जाएगा 19, यानी एसपी यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 19 यूनिट है, जबकि सीपी आपके पास 20 है। और उसने बोला है कि जो वैल्यू है ना 3,80,000 के बराबर है, 3,80,000 के बराबर है। तो लेकिन अगले उसने बोला कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने की बेचना चाहिए, यानी 15% की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3/20। ये वही रहता है, जैसे 15% आप कुछ लोग बोलेंगे तो 15%, यानी परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो इस तरीके से इसको मैं 5 से काटूंगा तो 3/20, इस तरीके से बन के आता है। तो यहाँ से कितना अपने पास, सीपी तो 20 है ना, यहाँ भी था, यहाँ सेम हो गया, तो सीपी 20 है, तो एसपी कितना बन जाएगा, नया एसपी आ जाएगा यहाँ से 23। तो कहने का उसने बोला कि 15% लाभ पर 19 की वैल्यू यहाँ दी है, तो आपको 23 की बताना है। कितना 19 की वैल्यू, 3,80,000 रुपये। तो एक की वैल्यू यानी यहाँ से 19 इधर आ जाएगा, और 23 की वैल्यू बताना है, यानी 23 का इंटू कर देंगे। तो काटो, कितना बन जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा 20,000। 20,000 यानी इंटू करना है 23,000 का, मतलब कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 40,000। 23 दूनी 40 और 4 जीरो, सॉरी 4,60,000 रुपये आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4,60,000। दोस्तों समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, मतलब एसपी दिया है और जो एसपी है उसने बोला कि 5% के लॉस पर बेच रहा है, तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो 5%। अब इसको क्या है, इस तरीके से हो गया, मैं इसको बताता हूँ। जैसे क्या है, जैसे मैंने फ्रैक्शन आना 5% और 1/20, अगर ये ना करते हुए मैं करता नहीं, समझ में आया कुछ नहीं, इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे देखो 100 है, 5% के लॉस पर आपके पास सीपी कितना दिया 100, 5% के लॉस पर बेचता है, 5% का लॉस यहाँ से निकालोगे आप तो कितना बन जाएगा, जैसे 5% के लॉस, तो एसपी कितना आ जाएगा 95, और 95 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 3,80,000 रुपये, 3,80,000। लेकिन उसने कहा अगर वो इसे 15% लाभ पर बेचे, तो इस पर 15% लाभ कितना आ जाएगा, नया एसपी कितना बनेगा 115 बनेगा। तो है कुछ नहीं यार, वो बस डिवाइड हो जाएगा, तो बस ये इसकी वैल्यू है 95 की, 115 का मान बताना है, कुछ नहीं, कितना 5 से कट जाएगा 23, और ये बनी आ जाएगी 19, 19 दूनी 38, बस बन गया वो 4,60,000 रुपये। समझ में आएगा, इस तरीके से चाहे आप 100 मान के या 5% का फ्रैक्शन निकाल के 1/20 कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है अगला, एक कार, देखो यार सभी टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको आना चाहिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बेस्ट मेथड बता ही रहा हूँ। तो एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर औसत चाल से तय करती है। तो पूरी कार के लिए औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए क्या हो। ठीक है, उसने बोला पहले कार 272 किलोमीटर की दूरी, 272 की किलोमीटर की दूरी कितने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी यहाँ से जो टाइम निकल गया था ना, अब ये कुछ लोग बोल लेंगे स्पीड बराबर के ये फॉर्मूला रहता है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर के कितना है डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यही हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या डिस्टेंस कितनी दी है 272 किलोमीटर, स्पीड कितनी दे रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो अपने पास टाइम निकल के आएगा, अगला बोला है उसने कितना 700 और अगले 85 किलोमीटर, कितना 85 किलोमीटर कितना टाइम में चल रहा है 85 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो उसके द्वारा पूरी कार की औसत चाल बतानी कितनी रहेगी। तो क्या करते हैं, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम से एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो क्या रहता है, यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे 17, तो यानी 1.7 यहाँ से टाइम निकल के आएगा टी बराबर, और जो यहाँ से टाइम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 से काटें 24, 6 और कितना बच जाएगा 6, 3 बचेगा 8, यानी 6.8 आ जाएगा। 10 से यानी पॉइंट लगा दें, 6.8 टाइम यहाँ से आया, ठीक है, और 1.7 टाइम यहाँ से। तो एवरेज स्पीड क्या रहती है, एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी 272 प्लस 85 कितना बन जाएगा 7 और 8 7 15 15 की 5 16 8 और 10 और 1 1157 सही है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, सही काटो ना, क्या गलती कर दी, 7 7 15 हाँ 357 सॉरी 357 टोटल डिस्टेंस हो गई। और टाइम कितना लिया उसने 6.8 और 1.7, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 पॉइंट ऐड करना है ना, 7 और 8.5 ये टाइम होगा। तो ये पॉइंट हटा के मैं 0 ऊपर कर दूंगा, पॉइंट हटा दिया। अब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 17 से करूँ 5 आ जाएगा, 17 से 17 दूनी 34 बचे कितना, 1 17 17 21 और 5 से काट लूंगा 2, तो यानी आंसर आ गया 42 किलोमीटर पर आवर्स, 42 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने ये मेन चीज़ फॉर्मूला तो बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम निकलता है। तो यहाँ से क्या टाइम 272 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएगा, 6.8 आवर्स उसको लगते हैं। यहाँ पर 85 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पर 1.7 आवर्स उसको लगता है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 272 और 85 ऐड कर दिया कितना आ जाए 357। टोटल टाइम कितना लिया था, यहाँ से 1.7 आवर्स लिया था, यहाँ से कितना 6.8 आवर्स लिया था। तो बस टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 42 किलोमीटर पर आवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताना आपको क्या है। देखो मोहन और रमेश दो बंदे हैं, कौन कौन है, मोहन है और कौन है, रमेश है। अभी दोनों मिलकर काम करते हैं ना, मोहन और रमेश, तो काम हो जाता है 15 दिन में, ठीक है 15 दिन हो जाता है। लेकिन उसने बोला है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी मोहन रमेश से कितना 50% बोले तो 1/2, यानी अगर रमेश की 2 क्षमता है तो मोहन की प्लस 1 ज्यादा है ना, तो 3 हो जाएगी, मोहन की 3 हो जाएगी, ठीक है 3 और 2 इनकी स्पीड का रेशो आ गया यूनिट में। तो अब इन्होंने बोला कि दोनों 15 दिन में करते हैं, तो किसका पूछा था, तो मोहन द्वारा कार्य कितने दिनों में किया जाएगा यही बताना। ठीक
दोनों 15 दिन में करते हैं, दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 2 5, 5 3 से, तो टोटल 15 दिन में करते हैं, स्पीड 5 है तो 15 टोटल, यहाँ से क्या टोटल वर्क बन जाएगा, टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 15 दिनों में दोनों करते हैं, दोनों की स्पीड कितनी दी है? 3 और 5, 3 और 2 5, तो टोटल वर्क कितना बन गया? 75। अब उसने पूछा है कि मोहन कितने में करेगा, तो मोहन की स्पीड कितनी है? 3, तो मोहन कितने में करेगा? 75/3, यानी मोहन करता है 25 डेज में। आंसर हो जाएगा 25 डेज। दोस्तों समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताएं यार। और चलो यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं अगली क्लास में इस तरीके के और सवाल हैं। तो अभी मैंने इतनी करा है, अगली वीडियो में करते हैं कंप्लीट इसको, सेशन को। तो जय हिंद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं यार। चलो थैंक यू, जय हिंद।